मैं जवाब ले लेती हूँ, बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं। आपने कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। नकवी साहब आपने सुना, आप जवाब दीजिए उनकी बातों पर। देखिए मैं देख रहा हूँ कि हमारी पार्टी के भी कई प्रवक्ता हैं, प्रेम शुक्ला साहब बैठे हुए। मैं इतना ही कहूँगा जो अभी पप्पू यादव साहब ने कहा वो एक कई चीज़ें जोड़ रहे हैं। वो तो एक स्टेट फंडिंग को जोड़ दिया उन्होंने कि साहब चुनाव में जो है वो फंडिंग स्टेट की हो, वो अलग प्रक्रिया है, वो भी एक विचार किया जा सकता है कभी भी किसी समय पे। एक चीज़, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इससे पहले भी जब वन नेशन जब इलेक्शन की व्यवस्था थी उस समय जो है वो कई राज्य ऐसे थे जब कांग्रेस अपने आप को सर्वशक्तिमान मानती थी, उस वक्त जो है कई राज्यों में कांग्रेस का सफाया हुआ है। राज्य के चुनाव में केरल में सफाया हुआ है, आपका खुद बिहार में सफाया हुआ है, एसबीडी की सरकारें बनी हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक देश एक चुनाव से केवल एक ही पार्टी का बनेगा। दूसरी चीज़ मैं लास्ट में अपनी बात कहूँगा कि देखिए एक देश एक चुनाव मुल्क की ज़रूरत है, मतदाताओं की ज़रूरत है। और मैं तो एबीपी न्यूज़ से भी कहूँगा कि एक देश एक चुनाव पे चर्चा शुरू हो गई है, बहस शुरू हो गई है, राष्ट्रीय बहस शुरू हो गई। आप जो है वो देश के लोगों से, मतदाताओं से जनमत संग्रह करा लीजिए और लोग जो है, जो मतदाता है हमारा 94 करोड़ या जो और जितने भी हैं, वो जो है वो बता देगा कि वो चाहता है कि नहीं, बार बार चुनाव के चक्रव्यूह में फंसना चाहता है या एक देश या एक चुनाव के साथ रहना चाहता है। ठीक है, शामवी चौधरी जी अब सीधे आपके पास आते हुए बहुत धन्यवाद। नकवी साहब आपको कहीं जाना है इस वजह से। पप्पू यादव जी कुछ बोलना चाह रहे हैं शामवी जी, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मेरा दो बात है इसमें। हाँ। मुख्तार जी ने जो बात कही कि डेमोक्रेसी में आप करवा लीजिए, एक बात समझिए, उसमें आप दो तीन मुद्दे रखिए। एक मुद्दे वन नेशन वन एजुकेशन भी रखिए, वन नेशन वन हेल्थ भी रखिए, वन नेशन वन इकोनॉमी पर भी रखिए। ये जो मनी का डिसेंट्रलाइजेशन है, ये जो नहीं, इस कंट्री में मनी कहाँ पर है, मनी किसके पास है और मनी कहाँ रुका हुआ है, और इसमें सत्ता का जो सबसे बड़ा इन्फॉर्मेशन है उसको भी आप जनता के सामने रखिए कि कौन सा इशू इंपॉर्टेंट है इस नेशन के लिए। क्या वन इलेक्शन इंपॉर्टेंट है या वन हेल्थ इंपॉर्टेंट है, वन। अंतिम बात मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा चित्रा जी, देखिए एक बात समझिए, ये दो पार्टी मात्र नेशनल है, एक बीजेपी है एक कांग्रेस है, लगभग क्षेत्रीय पार्टी है। क्षेत्रीय पार्टी के बारे में आप इस अवधारणा को समझिए कि जो कुछ ऐसी पार्टी है जिसके पास पैसे नहीं होते हैं, कुछ ऐसी पार्टी भी है जो कंप्लीट डेमोक्रेटिक पैटर्न पर, सीपीआई है, सीपीएम है और भी चीजें, वो चुनाव को लड़ते हैं। आप क्षेत्रीय पार्टी आपके साथ जो गठबंधन नहीं होगा, ठीक है, या जो गठबंधन आप नहीं करेंगे, धीरे धीरे आप वैसे ही पहले आप कई क्षेत्रीय पार्टी को समाप्त कर चुके हैं, पहले भी क्षेत्रीय पार्टी समाप्त हुई है। ये वो गलती किया था 1971 और 66 के बीच में गलतियां हुई थी, तो हम भी एक नए हिटलर के रूप में हम गलतियां करेंगे और हम एकाध पद, मतलब केंद्र की सिस्टम, कांग्रेस से इनको लड़ना है, कांग्रेस को सामने रखना है, दूसरी पार्टी को ये रखते नहीं है। ये इंदिरा गांधी नेहरू से शुरू करते हैं और राहुल गांधी प्रियंका गांधी पर आकर के रुक जाते हैं, और पार्टी को तो ये अभी तोड़ने वाली प्रक्रिया शुरू हो गई। ये जब आए तो आपको तो खुश होना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी से बीजेपी का मुकाबला हो और कांग्रेस पार्टी मजबूती से लड़े बीजेपी के सामने। इसमें डर किस बात का है पप्पू यादव जी? नहीं, मैं एक बात समझिए ना, कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ ही लड़ सकती है। यदि बीजेपी से कोई लड़ सकती है, ठीक है, यदि किसी के भीतर बीजेपी से लड़ने की क्षमता है, तो वो कांग्रेस पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या जो राहुल गांधी जी जिस संघर्ष के लिए जाने जाते हैं, सच्चाई के रास्ते, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन क्या क्षेत्रीय पार्टी जो डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी ताकत है, नींव है, जो अलग अलग विचारधारा के साथ अलग अलग स्टेट में सामाजिक सौहार्द के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी बातें आपकी ओर से कही गई हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।